नाकों पर तोड़फोड़ के मामले में एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी हो सकती है। टोल नाकों पर तोड़फोड़ के मामले में पुणे में राज ठाकरे के खिलाफ 2 केस दर्ज हुए हैं और अब उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। राज ठाकरे के भड़काऊ बयान के बाद ही एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुणे समेत महाराष्ट्र के कई टोल नाकों पर तोड़फोड़ की थी। एक दिन पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस तोड़फोड़ के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया था और अब कहा जा सकता है कि राज ठाकरे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वहीं शिवसेना ने राज ठाकरे पर निशाना भी साधा है। शिवसेना की तरफ से जो बयान है उसमें यह कहा गया है कि राज ठाकरे बरसाती चिड़िया है, क्योंकि शिवसेना की तर्ज पर ही राज ठाकरे ने टोल नाकों पर तोड़फोड़ की और उसी तरीके का प्रदर्शन भी किया। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में निशाना साधते हुए कहा है कि राज ठाकरे बरसाती चिड़िया है। चूंकि राज ठाकरे पिछले दिनों जिस तरीके से शिवसेना ने अपना विरोध जताया था टोल को लेकर, टोल टैक्स को लेकर, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से राज ठाकरे ने वही रास्ता अख्तियार किया है। किस तरीके से राज ठाकरे पर उद्धव ठाकरे ने सामना में निशाना साधा है, अब ये भी हम आपको दिखाते हैं। सामना में क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे बरसाती चिड़िया है, शिवसेना ने उठाया टोल का मुद्दा। चूंकि पहले ये मुद्दा शिवसेना का था, बाद में से राज ठाकरे ने उठाया। बरसात में जैसे चिड़िया निकलती है वैसे राज निकल आया है और शिवसेना की नकल कर रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अगर एक टैक्सी टूटी या टोल पर पथराव हो, समझो सोई हुई पार्टी जाग गई है। एमएनएस जो भी कर रही है वो चुनाव के लिए ही कर रही है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संकेत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा राज ठाकरे पर निशाना साधा है कि उन्होंने इनका मुद्दा हथिया लिया है, क्योंकि ये मुद्दा पहले शिव सैनिकों ने उठाया था और अब इसी को वो इलेक्शन में भुनाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले देखा गया था कि शिवसेना ने कोल्हापुर के जो टोल नाके पर आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, उसके बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र के करीब 20 टोल नाकों पर हंगामा किया है, मारपीट की है और ये जो मुद्दा है अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों आमने सामने आ गए हैं। सामना जो कि संपादकीय है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि राज ठाकरे बरसाती चिड़िया है और जब भी बरसात आती है तब इस तरीके की चिड़िया सामने आती है। यानी सीधे तौर पर राज ठाकरे पर निशाना साधा गया है कि शिवसेना का जो मुद्दा है उसको राज ठाकरे हत्या रहे हैं और सिर्फ चुनावी मौसम है उसको देखते हुए ये चिड़िया बाहर आई है। यानी उद्धव ठाकरे बिना नाम लिए राज ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राज ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब ये जो टोल नाकों का मुद्दा है ये राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और अब देखना ये होगा कि ये राजनीति कहां तक जाती है। ऐसे में जो टोल नाकों का मुद्दा है उसको लेकर जिस तरीके से राज ठाकरे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कमर कसी है, ये मुद्दा चूंकि पहले शिव सैनिकों ने उठाया था, इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर अब शिव सैनिकों की क्या राय है? क्या वो भी इसी तरीके से, जैसे उन्होंने पहले विरोध किया था, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे? हाँ देखिए, टोल टैक्स को लेकर लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती रही हैं और समय समय पर दोनों पार्टियां हंगामा करती रही हैं। हालांकि शिवसेना का ये मानना है कि ये मुद्दा सबसे पहले उनकी तरफ से उठाया गया था। यही वजह है कि अब सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने राज पर निशाना साधा है और जो सामना का संपादकीय है उसमें कहा गया है कि राज ठाकरे उनका मुद्दा हत्या रहे हैं। यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना का जो मुद्दा है वो हत्या रही है। दोनों भाई अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं और बयानबाजी लगातार चल रही है। हालांकि जो शिवसैनिक हैं वो फिलहाल शांत बैठे हुए, उनका कहना है कि वो हंगामा नहीं करेंगे, लेकिन जो कोल्हापुर में पिछले दिनों हंगामा देखा गया था उसके बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हंगामा लगातार 2 दिन से जारी है। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच जो टकराव है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं जो 2014 का लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। और इसमें एक अहम बात ये भी है संकेत कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने कुछ इसी तरीके का बयान दिया था। क्या बयान दिया था राज ठाकरे ने, ये भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। जोपर्यंत हा टोल कशासाठी वसूल होत
भरतो हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत कोणीही टोल भरायचा नाही. रस्त्यात गाड्या थांबू दे, ट्रॅफिक जाम होऊ दे, जे काय व्हायचं ते होऊ दे. त्याशिवाय हे सुधारणार नाही. टैक्स देने की जरूरत नहीं है, चाहे इसके लिए आप कोई भी रास्ता अख्तियार करें, चाहे जाम हो जाए या फिर किसी भी तरीके से कोई भी कुछ भी हो जाए, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे. जब तक कि सड़कें ठीक नहीं हो जाती आप टैक्स ना भरें. इस तरीके का बयान राज ठाकरे ने अब से 3 दिन पहले दिया था. हमारे संवाददाता संकेत लगातार हमारे साथ बने हुए. संकेत, राज ठाकरे अपने इस बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं, मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि राज ठाकरे के इस बयान पर गिरफ्तारी भी हो जाए. हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से राज ठाकरे ने ये भड़काऊ बयान दिया है उसके बाद से ही महाराष्ट्र के करीब 20 टोल नाकों पर तोड़फोड़ की गई है. एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है. उसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने 2 मामले राज ठाकरे के खिलाफ दर्ज किए हैं और उनका जो बयान है उसकी जांच की जा रही है. अगर पुणे पुलिस के सोर्सेज की मैं बात करूं तो राज ठाकरे की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है और वो लगातार इसकी तैयारी भी कर रहे हैं. हालांकि अभी तक राज्य सरकार इस पशोपेश में है कि राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जाए या नहीं, क्योंकि अगर राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है तो महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है. फिलहाल जो बयान है उनका उसकी जांच की जा रही है और किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसे सोर्सेज हमें बता रहे हैं. जी, इसके अलावा राज ठाकरे की गिरफ्तारी की क्या तैयारियां? चूंकि आपने बताया कि अगर राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है तो इससे महाराष्ट्र में चीजें थोड़ी उथल पुथल होंगी, लोग हंगामा करेंगे, विरोध करेंगे, तो इसको लेकर तैयारी भी पूरी तरह से करनी होगी पुलिस को. अब बिल्कुल आपने सही कहा. कल ही जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं आर पाटिल, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की जो गुंडागिर्दी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राज ठाकरे या उनकी जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद ही पुणे पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं. आईपीसी की धारा 109 के तहत जो भड़काऊ भाषण दिया गया है उसके तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस तैयारी कर रही है. उनके बयानों की जांच इस वक्त चल रही है और अगर राज ठाकरे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि जो आईपीसी उनके खिलाफ लगाई गई है उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान भी है. पुलिस का साफ कहना है कि अगर राज ठाकरे दोषी पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरफ से लगातार पुलिस की जो तैयारी है वो चल रही है और हो सकता है देर शाम तक पुलिस इस बारे में कोई फैसला ले.